तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसके पहले 2 पद। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आपको मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ मित्र कि आज की सुबह आप परमेश्वर की आशीषों, उत्साह और उन्माद के साथ लेकर के एक नए दिन को आरंभ करने के लिए तैयार हैं। बाइबल धर्मशास्त्र हमें बताती है कि मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या पाप है। पाप ही के कारण यीशु का सलीब पर चढ़ना अनिवार्य हो गया। सलीब परमेश्वर पिता का वो स्थान था या वो प्रयोजन था जिसके द्वारा उसने प्रत्येक मानव के लिए उद्धार का मार्ग खोला। आखिर क्यों सलीब की आवश्यकता पड़ी? पहली बात, पाप आपकी और मेरी सहभागिता पे प्रभाव डालता है। जब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना करी तो उसने उनके साथ सहभागिता रखने का प्रयोजन किया और इसी रीति से उसने आदम और हवा को आगे अदन में ठहराया। लेकिन आदम और हवा ने अपने ही चुनाव के चलते परमेश्वर के विरोध में कार्य किया, जिसके कारण उनकी परमेश्वर से सहभागिता टूटती गई। बाइबल बताती है यशाया के 59वें अध्याय के 2 पद में, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। कई बार हम कहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनता। यशाया उसका सरल सा उत्तर देते हैं और बताते हैं कि हमारे ही अधर्म के कारण आज हमारा परमेश्वर से अलगाव हो गया है, जिस कारण परमेश्वर अब हमारी प्रार्थनाओं तक को सुनता नहीं। दूसरी बात है, पाप हमारे परिवारों पे प्रभाव डालते हैं। यदि आप पढ़ें 2 शमूएल उसका 12वां अध्याय तो हम यह पाएंगे कि किस तरह से दाऊद राजा को नातान के द्वारा ताड़ना मिलती है। ये तब होता है जब दाऊद राजा ने बतशेबा के साथ व्यभिचार किया होता है और हित्ती उरिया को युद्ध में आगे भेजकर मरवाया होता है। इनके मिलन से जो बेटा उत्पन्न होता है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो राजा दाऊद भयानक दर्द और पीड़ा में पहुंच जाते हैं। और जब उन्हें इस बात का एहसास नातान के द्वारा होता है कि कैसे उन्होंने पाप किया है, तब वो एक ऐसे गीत की रचना करते हैं जिसे अक्सर हम अपनी आराधनालयों में पाप विमोचन के लिए गाते हैं। भजन संहिता 51 जहाँ लिखा है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। पाप हमारी पारिवारिक परिस्थितियों को प्रभावित करता है। तीसरी बात, पाप आपको शारीरिक रूप से भी प्रभावित करता है। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार मेरे साथ प्रभु भोज के उस दृश्य में पहुंचे और कैसे जब प्रभु भोज के बारे में पौलुस रसूल पहले कुरिन्थियों के 11वें अध्याय में लिखते हैं तो बताते हैं कि आज क्यों बहुत से लोग शारीरिक रीति से बीमार हैं। इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने प्रभु भोज को बिना इस बात को स्मरण करे कि वो किस बात को दर्शाता है, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को, उसकी क्रूस की मृत्यु को और उसके पुनरुत्थान को लोग ऐसे ही आम भोज करके उसे खा लेते हैं, जिस कारण आज वो शारीरिक रीति से बीमार पाए जाते हैं। मैं चाहता हूँ दूसरा उदाहरण भी आपको देना। कई बार पाप किस तरह से हमें प्रभावित करता है। हम अपनी आंखों की नाई चलते हैं और जो हमें भावता है वैसा ही करते हैं। बाइबल एक अभिषिक्त व्यक्ति के बारे में बताती है जिसका नाम शमशून था। सब कुछ तो था उसके पास, उससे बलशाली कोई नहीं था। फलिश्ती उससे डरते थे, लेकिन बाइबल बताती है दलीला उसको खूबसूरत जान पड़ी और वो दलीला उसको परमेश्वर से दूर उसके पतन की ओर ले गई। इसलिए शमशून जो कि फलिश्तियों के एक भय का कारण था, आज वो फलिश्तियों के मजाक का कारण बन जाता है। एक व्यक्ति जो लोगों को स्वतंत्र करता था वो खुद दास बन जाता है। चौथी आखिरी बात है, पाप आपके अनंत को प्रभावित करता है। आज खुद का न्याय कर लीजिए। आज आप मसीह के साथ दौड़ में कहाँ पाए जाते हैं? इसलिए यूहन्ना का लिखने वाला कहता है अपने पापों को मान लो। जब आप मान लोगे तो आपका परमेश्वर उसे क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आज मेरी प्रार्थना है कि हम क्यों ना परमेश्वर से पुनः मिलाप करें, परमेश्वर आपको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर
अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो ना दो, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगान युग होती रहे। आमीन।